अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब खैरियत से हैं। हम लोगों ने अपना आखिरी सबक जो पढ़ा करारदादे पाकिस्तान, आपकी किताब का छठा सबक था। आज हम एक नया सबक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कुर्बानी की ईद। हमारे पास ये इस्लामी त्योहारों में जो त्यौहार हैं उसमें दो ईदें भी शामिल हैं। एक जिसे हम मीठी ईद बोलते हैं, दूसरी जिसे कुर्बानी की ईद या बकरा ईद कहते हैं। इस ईद के ऊपर हम लोग जानवर कुर्बान करते हैं, गोश्त तकसीम करते हैं। इस सब का मकसद क्या होता है और ये हम क्यों करते हैं, ये आज हम लोग बच्चों इस सबक में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक, तो हम अपना सबक शुरू कर रहे हैं। ईद से एक रोज़ पहले शुमाइला के अब्बू दफ्तर से आते वक्त एक दुम्बा भी ख़रीद लाए। ये देखें, ये आपको यहाँ पर तस्वीर में दिखाया गया है, दिख रहा है, ठीक है। ये दुम्बा मोटा, ताज़ा और ख़ूबसूरत था। शुमाइला दुम्बे को देखकर बहुत खुश हुई। फिर दौड़ती हुई अपनी अम्मी की तरफ गई और बोली, अम्मी जान, अब्बू जान एक दुम्बा लाए हैं। अम्मी, अच्छा बेटा, किधर है दुम्बा? शुमाइला, वो बाहर सहन में है। अम्मी, अब्बू जान ये दुम्बा क्यों लाए हैं? अम्मी, बेटी तुम्हें मालूम है कल ईद है, ईद की नमाज के बाद हम इसकी कुर्बानी करेंगे। शुमाइला, अम्मी जान ये तो मोटा ताज़ा दुम्बा है, कुर्बानी करके इतना गोश्त हम किस तरह खाएंगे? अम्मी, बेटी दुम्बे का सारा गोश्त हम खुद नहीं खाएंगे, हम अपने लिए थोड़ा गोश्त रखेंगे, बाकी रिश्तेदारों, हमसायों और गरीबों में तकसीम कर देंगे। शुमाइला, अम्मी जान सब लोग जो कुर्बानी करते हैं वो भी इसी तरह दूसरों में गोश्त तकसीम करते हैं। अम्मी, हाँ बेटी, सब इसी तरह करते हैं। शुमाइला, अम्मी जान लोग सारा गोश्त अपने घर में क्यों नहीं रखते, दूसरों में क्यों तकसीम कर देते हैं? अम्मी, बेटी ईद का दिन खुशी का दिन होता है, लेकिन बहुत से लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो कुर्बानी कर सकें। इसीलिए जो लोग कुर्बानी करते हैं वो दूसरों को भी गोश्त देते हैं ताकि उनकी तरह वो भी ईद की खुशी मना सकें। आज का सबक हम पढ़ने में यहाँ तक रखेंगे, बाकी काम करेंगे। आज हम लोगों ने इस सबक में जो सीखा वो ये बात सीखी है हमने कि कुर्बानी का गोश्त सबका सब हम खुद ही क्यों नहीं रख लेते, गरीबों में, हमसायों में, रिश्तेदारों में तकसीम क्यों करते हैं, और तकसीम करते हैं तो किन रिश्तेदारों में तकसीम करते हैं, सही है। इसके बाद सबक के अगले हिस्से में हम लोग सीखेंगे कि ये कुर्बानी जाती है। ठीक, तो यहाँ तक तो ये हमारा था। अब हम लोग क्लास वर्क करेंगे, अपनी अपनी कॉपी और काम सफाई कीजिएगा। इस बात का ख्याल रखेंगे कि साइड से जो आप लाइन हैं उनका दोनों साइड से मार्कर हो, काम साफ़ सुथरा हुआ हो, हर लफ्ज़ के आपके दरमियान एक लफ्ज़ के बाद दूसरा लफ्ज़ जब लिख रहे हैं तो उसमें कोशिश करें कि फ़ासला एक जैसा रहे। ठीक है, तो आज के सवाल में जो हम सवाल कर रहे हैं वो पहला सवाल है, कुर्बानी का किन लोगों में तकसीम किया जाता है?
कुर्बानी का गोश्त किन लोगों में तकसीम किया जाता है? ठीक है बच्चों, इस सवाल का जवाब लिख लीजिए जल्दी से, वीडियो रोक कर। लिख लिया? ये सवाल मिटा रहा हूँ। क्लास वर्क में हमारे पास दूसरा काम है अल्फाज मायनी। पहला लफ्ज़ नमाज, दूसरा ज़िबा, तीसरा सुन्नत, चौथा सहरा, पाँचवा नहीं लिख रहा है, नमाज मुसलमानों का इबादत का तरीका। कौन सा तरीका जिसमें मुसलमान अल्लाह ताला के आगे खड़े होकर इबादत करते हैं। दूसरा है ज़िबा, ज़िबा क्या है? मुसलमानों का जानवरों को काटने का जो तरीका है, जिसमें जानवर गिराते हैं और अल्लाह अकबर करने के बाद फिर उस पर, उसकी गर्दन पर छुरी फेरते हैं, उस तरीके को हम क्या कहते हैं? ज़िबा करना। और तीसरा जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपसे पहले आने वाले जितने भी अंबिया किराम हैं, उनका जो तरीका है, जो काम उन्होंने किए और करने का दीनी तौर पर हुक्म दिया, वो हमारे पास क्या है? सुन्नत की सूरत में मौजूद है। सहरा इसको आप दश्त भी कहते हैं, लेकिन ये लफ्ज़ उससे भी मुश्किल हो जाएगा। तो वो ज़मीन जो बारिश ना होने की वजह से बंजर हो, खुश्क हो। बोला वो सही है।
और रेतीली ज़मीन। सहरा में जो आपकी ज़मीन पाई जाती है वो कैसे रेत होती है, बारीक ज़र्रात, हवा चलती है तो वो होते हुए भी नज़र आते हैं। बारिश यहाँ बहुत कम होती है, तकरीबन ना होने के बराबर। ठीक, ये हो गया। इसको अब मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अगला काम जो है हमारा वो आपकी किताब में दी हुई खाली जगहें हैं। तो हमारे पास जो बच्चों आज का आखिरी काम मौजूद है वो है आपके ये किताब में दी हुई खाली जगह। और इसमें आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर कुछ लफ्ज़ लिख रहा हूँ, सिर्फ वो लफ्ज़ लेकर और फिर इन खाली जगहों में आपको देखना है कि कौन सा लफ्ज़ लगेगा। पहले ये लफ्ज़ लिख लीजिए। कि, मेरी, का, की, इब्राहीम, और ये जो निशान है इनका अलैहिस्सलाम, और से। ठीक है बच्चों, ये लफ्ज़ लिख लिया। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पहली खाली जगह, ईद डैश का ईद डैश दिन खुशी का दिन है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ये जो खाली जगह है, ये ईद डैश दिन खुशी का दिन है। इन अल्फाज में से अगर आप देखें तो इसमें ये जो लिखा है ना, का, ईद का दिन, खुशी का दिन है, ये एक मिसाल हो गई आपकी। बिल्कुल इसी तरीके से अब जो बाकी खाली जगह में लिख रहा हूँ, आपने इन्हीं अल्फाज में से एक लफ्ज़ मुंतखब करना है और वो वहाँ पर लिख देना है। तो ये पहला लफ्ज़ तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। अपनी सबसे प्यारी चीज़ अल्लाह डैश राह में कुर्बान करो। इससे अगली खाली जगह है अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम डैश कुर्बानी को कबूल फरमाया। तीन कॉपी करनी, इनको मिटा रहा हूँ मैं अगली खाली जगह लिखने के लिए। चौथी है ये कुर्बानी हज़रत
इब्राहीम अलैहिस्सलाम डैश सुन्नत है। ए डैश तूने अल्लाह का हुक्म पूरा कर दिया। और ये आखिरी खाली जगह बहुत देश लोगों के पास पैसे नहीं होते। ठीक है बच्चों, ये था आपका आज का क्लास वर्क कंप्लीट हुआ। अब आप होमवर्क के लिए काम ले लीजिए। थोड़ा सा होमवर्क है आपका, वो क्या है ये लिख लीजिए। एक सफ़ा राइटिंग करनी है आपको। अच्छा, राइटिंग कैसे करनी है अभी मैं बता देता हूँ। राइटिंग एक सफ़ा है, छोटा सा काम है, लेकिन आपने एक सफ़ा करने के लिए इसे जल्दी जल्दी नहीं कर देना है, बल्कि राइटिंग के तरीके से खुशखती के साथ खुशनुमा बनाकर लफ्ज़ों का ख्याल रखते हुए हर लफ्ज़ लाइन पर आकर आपका ख़त्म हो। सिर्फ जो मीम हमने पहले भी बताया था लाइन से नीचे उतरता है, अगर मीम आ रहा है कहीं आखिर में तो वो लाइन से नीचे उतरेगा। लफ्ज़ों में लिखते हुए जो आप फासला देंगे एक लफ्ज़ के बाद दूसरा लफ्ज़, उसको बिल्कुल एक बराबर रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये एक सफ़ा राइटिंग आप अपने होमवर्क में करके लाएंगे। इंशाल्लाह इस सबक का अगला हिस्सा हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह।